Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about chapter number 12 and in today's class, we will be discussing our next chapter which is chapter number 13. तो बच्चों, chapter number 13 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम बच्चों पढ़ने वाले हैं life of people in the desert and सेंट्रल प्लेट्यू, मतलब कि हम उन लोगों की लाइफ को आज देखने वाले हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं या फिर सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं। बच्चों, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो आपने भी डेजर्ट पिक्चर में तो देखा ही होगा या फिर आप रियल में भी गए होंगे। अगर गए हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो बच्चों, डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एक डेजर्ट है जो कि इंडिया में क्या है, एग्जिस्ट करता है, जो कि राजस्थान में है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। now बच्चों, जो डेजर्ट है वहाँ पे लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, मतलब कि बारिश ना के बराबर होगी, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे वाटर है वो भी कम होगा। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है वाटर को लाने के लिए। दूसरी चीज बच्चों, वहाँ पे लेस रेनफॉल की वजह से क्या होगा? लेस रेनफॉल की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो लोगों को क्या करना पड़ता है? फूड के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नाउ बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता, तो मेनली वो किसको यूज करते हैं? एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि बहुत ही फेमस एक एनिमल है नोन एज कैमल। वो क्या करते हैं बच्चों? कैमल का यूज करते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं कि कैसे कैसे उनकी लाइफ होती है और कौन कौन सी डिफिकल्टीज का उनको सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। नाउ बच्चों, आज के इंटरैक्टिव में अगेन हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे टिक करना है द पिक्चर्स विच शो द वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि इनमें से कौन सी पिक्चर आपको डेजर्ट की वेजिटेशन शो कर रही है। वेजिटेशन का मतलब सिंपल से क्या है कि कौन से ऐसे प्लांट्स है जो कि आपको डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि उगते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत अच्छी क्या है, बहुत अच्छे से ग्रीनरी आपको दिख रही है। तो इतनी ग्रीनरी तो डेजर्ट में ऑफकोर्स नहीं होगी, तो ये तो नहीं है। सेकंड पिक्चर में बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको कैक्टस दिख रहा है, राइट। नाउ कैक्टस की एक खासियत होती है क्या, कि इसको बहुत ही कम वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और ये बहुत ही लंबे टाइम तक विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। तो क्या ये डेजर्ट में होगा? ऑफकोर्स ये डेजर्ट में हमें देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये क्या थी बच्चों? ये वेजिटेशन थी हमारे डेजर्ट की। तो हमने क्या किया? हमने ऐसे ही इस एक्टिविटी को पूरा किया। अब हम बात करते हैं बच्चों द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं थार डेजर्ट के नाम से। ये कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों? ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे है बच्चों? राजस्थान में आपका थार डेजर्ट प्रेजेंट है। अब बिग पार्ट ऑफ इट, इसका बहुत बड़ा पार्ट है जो कि कहाँ लाई करता है? आपके पंजाब में एंड सिंध में, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे भी क्या करता है बच्चों? बहुत सारा लैंड है थार डेजर्ट का, जो कि पूरे के साइड एग्जिस्ट करता है। नाउ बच्चों, अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं थार डेजर्ट की, वो रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ही साल वहाँ पे बारिश नहीं होती, पूरे ही साल वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हमें देखने को मिलती है। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होगी, और रेनफॉल नहीं होगी, वाटर भी नहीं होगा, तो वहाँ पे बच्चों वेजिटेशन भी नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे आप क्रॉप्स लगा भी नहीं सकते, क्योंकि जो सॉइल होगी वो इतनी फर्टाइल ही नहीं होगी, और वाटर भी नहीं होगा, तो आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है किसकी? इंडियन डेजर्ट की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारा सिर्फ रेत ही रेत है, सॉइल ही सॉइल है। नाउ बच्चों, हम बात करेंगे आगे की। पीपल लिविंग इन द डेजर्ट एरिया लिव अ वेरी हार्ड लाइफ, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। पीपल आर हियर मोस्टली रियर शीप, क्या करते हैं बच्चों? वो शीप, गॉट, कैमल्स और कैटल को रियर करते हैं। दे लीड अ नोमैडिक लाइफ, कैसी लाइफ जीते हैं बच्चों? वो नोमैडिक लाइफ को जीते हैं। दे हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है ताकि वो अपने एनिमल्स के लिए खाना ढूंढ पाए। नाउ बच्चों, जो कैमल है, ठीक है, कैमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेजर्ट में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। इट इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द रीजन, क्या है बच्चों? बहुत ही यूजफुल एनिमल है उस रीजन में। इट प्रोवाइड मिल्क, कैमल जो है बच्चों वो मिल्क भी देता है। उसकी जो स्किन होती है उसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग टेंट्स एंड क्लोथ्स। इट पुल्स कार्ट, प्लाउज,
fields, draws water from wells. It can survive without food and water for many days. अब बच्चों कैमल इतना ज्यादा यूजफुल क्यों है? क्योंकि पहली चीज तो हमें कैमल से मिल्क मिलता है। दूसरी चीज, जो बच्चों कैमल की स्किन होती है उससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि आपका टेंट बन सकता है, आपके कपड़े बन सकते हैं। उसके अलावा बच्चों तीसरी चीज, अगर हमें किसी भी चीज को पुल करना है, फॉर एग्जाम्पल कार्ट है, काऊ है, इन सारी चीजों को पुल करना है तो क्या होगा, कैमल बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चौथी चीज हमने पहले ही क्या बोला था, जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे वाटर और फूड की कमी होती है, ठीक है। तो जो कैमल है वो एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है बच्चों, जो कि बहुत ही दिन तक विदाउट फूड या फिर विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। तो बच्चों इसलिए कैमल क्या है, इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पे क्या है, कुछ भी ग्रो इतना नहीं हो पाता। बट अ फ्यू प्लेसेज आर देयर इन द नॉर्दर्न पार्ट, the Indira Gandhi Canal provides the water for irrigation purposes. अब बच्चों हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। अब बच्चों इस कैनाल में जो भी वाटर आता है वही वो लोग यूज करते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। नाउ यहाँ पे अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप, कौन कौन सी, वीट, ग्राम, मेज, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स, इन सारी चीजों को वो क्या करते हैं बच्चों, वो क्रॉप करते हैं। नाउ उसके बाद अगर हम हाउसेस की बात करते हैं, जो हाउसेस होते हैं डेजर्ट में, दे हैव फ्लैट रूफ। कैसी रूफ होती है बच्चों, बिल्कुल ही फ्लैट रूफ होती है। एंड उनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो गर्मी है वो बाहर ही रहे और जो अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल रहे। नाउ बच्चों अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कलरफुल क्लोथ्स को पहनते हैं। जो मेन होते हैं वो मोस्टली धोती कुर्ता में आपको दिखेंगे और उन्होंने पगड़ी भी लगा रखी होगी। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं बच्चों, तो वुमेन राजस्थान में क्या पहनती हैं, घाघरा चोली पहनती हैं और ओढ़नी पहनती है। ओढ़नी का मतलब बच्चों क्या होता है, ओढ़नी का मतलब होता है दुपट्टा, ठीक है। द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर घनगौर, तीज, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, ये सारे क्या है बच्चों यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। नाउ जो राजस्थान है बच्चों, वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और पैलेसेस भी हैं। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो जो राजस्थान है उसका जो कैपिटल है दैट इज जयपुर। कौन सा है बच्चों, जयपुर इसका कैपिटल है। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी सिटी बच्चों, पिंक सिटी। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े टाउन्स भी हैं, जैसे कि अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये सारे क्या है बच्चों, बहुत ही बड़े बड़े टाउन्स हैं जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या है, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन भी है जिसका नाम है माउंट आबू। वो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। नाउ बच्चों हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेट्यू की। जो बच्चों सेंट्रल प्लेट्यू है वो लाई कहाँ करता है, वो लाई करता है अबव द रिवर नर्मदा। इट इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन दी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बच्चों वो अरावली हिल से पूरा सराउंड है। द विंध्या रेंज इन द साउथ, साउथ में क्या है बच्चों, विंध्या रेंज है। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट। नाउ टू द ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स लाइज दी मलबा प्लेट्यू, ठीक है। अगर हम देखें अरावली हिल्स के ईस्ट में वहाँ पे क्या है बच्चों, मलबा प्लेट्यू लाई करता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्लैक और क्ले कलर के सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्लैक कलर के सॉइल्स होते हैं या फिर क्ले कलर के सॉइल्स होते हैं वो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और गुड होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। किसके लिए, कॉटन की कल्टीवेशन करने के लिए। नाउ बच्चों कॉटन के प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके अलावा ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और रायपुर क्या है, इंपॉर्टेंट सिटीज है यहाँ के। देयर आर डायमंड माइंस, क्या है बच्चों, यहाँ पे डायमंड माइंस भी है, कहाँ पे, पन्ना में। उसके बाद हम बात करते हैं अगर छोटा नागपुर की बच्चों, तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये एक्सटेंड करता है ओवर दी छत्तीसगढ़। कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है बच्चों, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और नॉर्दर्न उड़ीसा से। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, ये सारे ही मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो द प्लेट्यू रीजन हैज अ थिक फॉरेस्ट, क्या है बच्चों, बहुत ही थिक फॉरेस्ट है। मेनी ट्राइब्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। अब बच्चों अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट अगर डेंस है, ठीक है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ट्राइब भी रहती होगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे ट्राइबल क्या है, कम्युनिटीज रहती है। द दामोदर रिवर फ्लोज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू, ठीक है। दामोदर रिवर है जो कि फ्लो करते कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। देयर आर फेमस स्टील
प्लांट एट जमशेदपुर, बोकारो एंड रूरकेला। ठीक है, इन तीनों जगह पे क्या है, बहुत ही फेमस स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों फैक्ट्स अनलिमिटेड की। तो आज के फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमें क्या बताया गया है, जो राजस्थान था बच्चों वो फॉर्म हुआ था कब, 30 मार्च को 1949 में। वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस जो कि है आपके अरावली रेंज, straddles the only हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान में सिर्फ एक ही क्या है, माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अरावली रेंज, जो कि ओनली हिल स्टेशन है हमारे राजस्थान का। माउंट आबू एंड इट्स वर्ल्ड फेमस दिलवारा टेम्पल, a sacred pilgrimage of the Jains। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, पिलग्रिम्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि किससे रिलेटेड होंगे बच्चों, जैन से रिलेटेड होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट और हाईएस्ट स्टैट्यू की इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका चांगतांग ऑफ तिब्बत, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तिब्बत में लोकेटेड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, विच इज स्टिल बीइंग फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि आज तक अभी भी फॉर्म हो रहा है। सेकेंड इन द लिस्ट इज द एंडन एल्टिप्लानो, विच इज 3600 to 4000 मीटर इन एल्टीट्यूड। कितना है बच्चों, इतना हमारा एल्टीट्यूड में है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, आपका लोकेटेड है सेंट्रल एंडीज में, इंक्लूडिंग लेक टिटिकाया। अब हम बात करते हैं बच्चों लेसन एको की। लेसन एको में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा थार डेजर्ट है वो हमारा कहाँ पे मिलता है बच्चों, राजस्थान में मिलता है। तो कैमल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है, यूजफुल एनिमल है, कहाँ का बच्चों, डेजर्ट का। अगर हम राजस्थान की कैपिटल की बात करते हैं बच्चों, तो जो कैपिटल है राजस्थान का दैट इज जयपुर, ये भी हमने देखा था, और जयपुर को ही हम क्या बोलते थे बच्चों, पिंक सिटी के नाम से भी जानते थे। उसके अलावा अगर हम मलबा प्लेट्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, ब्लैक और क्ले कलर के सॉइल मिलते हैं, और जो ये ब्लैक कलर का जो सॉइल है आपका वो क्या है, वो फर्टाइल है, मतलब कि वहाँ पे क्रॉप की कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। उसके अलावा देयर आर डायमंड माइंस एंड पन्ना, कहाँ पे डायमंड माइंस आपको देखने को मिलते हैं पन्ना में भी। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय।